अगर किसी का मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है, तो वो पर्सनैलिटी कैसी रहती है? तो जब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो मैंने कहा कि बहुत ही लकीएस्ट लोग होते हैं जो नंबर 3 के होते हैं, बिकॉज़ ऑफ जुपिटर का नंबर है, बिकॉज़ ऑफ वो यूनिवर्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है? वो पर्सनैलिटी कैसी होती है? यहाँ पर गुरु को साथ मिला है अपने चेले का। केतु जो है वो गुरु का चेला माना है, क्योंकि वो भी छोटा गुरु है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। क्या आपको लगता है वशीकरण होता है? वशीकरण भी उसी को होता है जिसका माइंड जो है वो वीक होता है। सारा गेम माइंड का है। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 8 है, तो ये पर्सनैलिटी कैसी है? 3 और 8 में नॉलेज जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी लाइफ में काफ़ी डिलेज आते हैं, इनकी लाइफ में लेट सक्सेस आती है। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 9 है, 3 के साथ 9 आता है, तो यहाँ इंटेलिजेंस कितनी बढ़ जाती है। आपको नॉलेज मिले, नॉलेज के साथ 9 नंबर आपकी इंटेलिजेंस है। जितना 9 नंबर बढ़ता है उतनी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी पॉडकास्ट को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप इतना प्यार देते हो, इतने अच्छे व्यूज आते हैं, मुझे रात को नींद भी नहीं आती व्यूज जब देख लेता हूँ। अरे बाप रे, इतने व्यूज आ गए पॉडकास्ट पर। तो मैं सोचता हूँ कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे अच्छा लगता है ये देखते हुए, कि कितने लोग सीखना चाहते हैं कुछ नया। क्योंकि इन पॉडकास्ट में हम कुछ चुटकुले सुनाने तो आ नहीं रहे, कोई जोक सुनाने आ रहे हो हस्बैंड वाइफ के ऊपर, या सरदार जी के ऊपर, या किसी और टॉपिक पर, प्रधानमंत्री देश के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। यहाँ हम आपको एक क्लास देने आ रहे हैं, और वो भी एडवांस क्लास ऑन न्यूमरोलॉजी, ऑन एस्ट्रोलॉजी, ऑन वास्तु। अलग अलग मोडेलिटी पर हम ये पॉडकास्ट बनाते हैं। और इस पॉडकास्ट में कोई भी हम ऐसी वाहियात प्रिडिक्शन नहीं करते थे कि बिल्डिंग गिर जाएगी, प्लेन क्रैश हो जाएगा। नहीं, ये कंप्लीट मास्टर क्लास है। और मैं बहुत ज्यादा व्यूज, अगर मैं 10,000 व्यूज भी देख लेता हूं, तो आप विश्वास मानो, मुझे वो 10 मिलियन व्यूज भी के बराबर लगते हैं जो किसी और के घटिया पॉडकास्ट पे आए हुए होते हैं। क्योंकि जहां फालतू की प्रिडिक्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे बेहतर है आप वो 10,000 व्यूज, मतलब 10,000 लोग कुछ सीखना चाहते हैं। कितना खुश होता हूं मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को पसंद करने के लिए। तो आज का जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं दोस्तों, वो जैसे हमारी सीरीज चल रही है मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन को लेके, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 3 नंबर का मूलांक है, और भाग्यांक हम आज जो कवर करेंगे वो 6, 7, 8, 9 करेंगे। तो अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी आता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना रहे हैं। इसमें हम आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे, इसमें हम कुछ फेमस पर्सनैलिटी को कवर करेंगे, जिनसे बताएंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। आपके लिए कुछ हेल्थ टिप्स भी होंगे, कुछ लाइफ टिप्स भी होंगे, क्या क्रिस्टल आप वियर कर सकते हो, क्या रुद्राक्ष आप वियर कर सकते हो, क्या रेमेडीज आपको फॉलो करनी चाहिए, और एक लकी सब्सक्राइबर की कुंडली एनालाइज भी होगी एट लास्ट। वो मैम ने कमेंट सेक्शन में से निकाला होगा कि वो किसके बारे में आज बताएंगी, तो वो बिल्कुल लास्ट में हम करेंगे। अगर आप भी फ्री में अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना नाम कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। किसी एक बंदे का जो बहुत ही अच्छा सवाल पूछेगा, उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। तो मैम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपने गेस्ट का स्वागत करता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना का नाम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सेम कपड़े पहन के बैठे हुए। हाँ, हम थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे थे, हमने अभी एक पॉडकास्ट पहले रिकॉर्ड करा है। देखो ध्रुव, मेरा मानना ये है कि कपड़ों से भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना ज्ञान देते हैं, हम कितनी नॉलेज इनको कन्वे कर रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि एक दिन में हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि मैं इतनी दूर से आऊँ और एक ही पॉडकास्ट शूट करके चली जाऊँ, है ना। तो मेरा मानना ये है कि जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आज एकादशी का दिन है पिछले उसमें, तो सचमुच आज ही के दिन हम लोग दूसरा पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं। जी जी। तो आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन का पॉडकास्ट जो है, जो भी हमने रेमेडीज पिछले उसमें बताई, जो भी मैं आज बताऊंगी, ये इतनी फ्रूटफुल होंगी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गुरु की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, एकादशी का दिन है, माँ लक्ष्मी की कृपा सबको मिलेगी। हाँ मैम, वो मैसेज कन्वे करना पड़ता है ना। समटाइम्स हमारे व्यूअर्स ये सोच लेते हैं कि एक हफ्ते बाद ये फिर से सेम कपड़े पहन के बैठे। नहीं नहीं, कोई सब हमें प्यार करते हैं, हमारे कपड़ों को नहीं।
बिल्कुल। जी 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 जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक मैसेज हमेशा दूंगी अब कि सितंबर में मेरा जीसीसी का नया बैच शुरू हो रहा है। हाँ जी। तो जितने भी क्यूरियस लोग हैं जो डीप सागर में उतरना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के और सीखना चाहते हैं, वो लोग अभी से एनरोल करना शुरू कर दें। बिल्कुल। बस जो भी लोग न्यूमरोलॉजी सीखकर उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, शौकिया तौर पे सीखना चाहते हो, तो आप ये पॉडकास्ट भी देख लो, तो आपका शौक पूरा हो जाएगा। आप न्यूमरोलॉजी का लगभग सीख जाओगे। बट ग्रिड बनाकर प्रिडिक्शन करना, फिर कुंडली न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये पता करना कि आपकी कुंडली में राजयोग है नहीं है, आपकी कुंडली में किस टाइप का दोष है, कब आपको रेमेडीज करनी चाहिए, कब आपका पर्सनल नंबर एक्टिव होगा, आपका सीक्रेट नंबर क्या है, आपका लकी नंबर क्या है, आपका कुआं नंबर क्या है, एक्स वाई चीजें हम इस कोर्स में आपको बताते हैं। और ग्रैंड चैंपियन कोर्स में क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टल के बारे में, आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में सब कुछ A to Z, आपका लोगो डिजाइनिंग कैसे करनी है, हैंड राइटिंग के बारे में, सिग्नेचर एनालाइज के बारे में। तो मैम ने ना बहुत सारी चीजों को अलग अलग आपको सीखना ना पड़े, तो एक ही कोर्स में ही क्लब कर दिया। तो ग्रैंड चैंपियन कोर्स जो सितंबर में आ रहा है, किस डेट को लॉन्च हो रहा है, आप अपनी सीट कैसे बुक कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, आप वहां से नंबर लो, एक बार कनेक्ट करो टीम के साथ और पता करो कि हम इस सितंबर में, वैसे सितंबर अभी काफी दूर है, बट सितंबर से पहले भी एक आध दो कोर्स लॉन्च हो जाएंगे, जैसे अभी टैरो का लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट मंथ, तो आप जरूर पता करना। और ध्रुव, यहाँ हर महीने हर मंथ में मैं 6 दिन का वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेकर ही आती हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, वैसे तो मैं यहाँ भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोग यहाँ भी कमेंट करते हैं कि मैम हाँ अच्छा लग रहा है आपसे ये सब सीख के, लेकिन फिर भी तो 6 दिन का कोर्स तो कर ही लेना चाहिए, देन फिर आप जीसीसी के कोर्स में आगे चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मुझे याद आ गया, ऑल्दो मैं एक फीमेल है, आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। वो हर पॉडकास्ट में कमेंट करती हैं और वो लिखती हैं कि माय फर्स्ट कमेंट मैम। यस, मैंने पढ़ा। आपने पढ़ा? मैंने पढ़ा। मैंने भी पढ़ा। तो मैं उनको थैंक्स कहूंगी। बिल्कुल। इतनी प्यारी हैं और वो इतने हार्ट बनाती हैं मेरे लिए, इतना प्यार देती हैं। तो सचमुच आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। मैं खोल ही लेता हूँ। हाँ, उनका क्या नाम है? वो हमेशा मेरे को कहती है कि फर्स्ट कमेंट जो है फिर से मैं ही कर रही हूँ मैम। थैंक यू सोनल, आप इतना प्यार करते हैं। मैं अभी आपका कमेंट ही पढ़ रही हूँ। फर्स्ट कमेंट अगेन, सो नॉलेजेबल पॉडकास्ट वंस अगेन मैम, यू आर जस्ट ऑसम। थैंक यू सो मच, लव यू सोनल। और कभी हो सका तो कहाँ रहती हैं आप, मुझे एक बार लिखिए। अगर मैं उस शहर में कभी भी पढ़ाने के लिए आती हूँ या फिर कभी भी आपसे फ़ोन पे बात कर सकूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना प्यार करने वाले जो मेरे पॉडकास्ट का इंतज़ार करते हैं, तो लव यू, थैंक यू। एंड सोनल बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वैसे तो आप मैम से प्यार करते हो, लेकिन मैं मैम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। ध्रुव हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे जी। तो अब शुरू करते हैं मैम। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है, अगर किसी का मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है, तो वो पर्सनैलिटी कैसी रहती है? तो हम थोड़ा सा इसको शुरू में यही कह देते हैं कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है, क्योंकि कई नए व्यूवर्स हो सकते हैं। तो आपका जो डे नंबर है, यानी कि आप 3, 12, 21 या 30 बॉर्न हो, तो आप 3 नंबर के हो। यानी कि आज का जो हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं वो सारा का सारा 3 नंबर पे होगा। और अगर आपका डे, मंथ और ईयर का टोटल कर लें और उसको सिंगल डिजिट पे ले आए, वो अगर 6, 7, 8, 9 आता है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। बिल्कुल। आप लोग के लिए क्या, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर आप खुद इस नंबर के नहीं हो तो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। तो पहचानिए उनको कि जो हम बता रहे हैं क्या वो ऐसे हैं, और उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि शायद उनका ही भला हो जाए कुछ। सही बात है। तो जब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो मैंने कहा कि बहुत ही लकीस्ट लोग होते हैं जो नंबर 3 के होते हैं, बिकॉज ऑफ जुपिटर का नंबर है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्स में सबसे बड़ा प्लेनेट है, ब्लेसिंग्स देने के लिए आया है, आपको हर समय आपकी रक्षा करने के लिए आया है, रक्षा कवच है आपके पास। अगर आपके पास कहीं से भी नंबर 3 आ जाता है जी, तो ये बातें हमने पिछली बार भी की। लेकिन इसी नंबर 3 के साथ अगर नंबर 6 आ जाता है, अब YouTube पे ये कॉम्बिनेशन, इतनी वीडियोस है ना,
36 का आंकड़ा, 3 और 6 एक दूसरे के दुश्मन, 3 और 6 को आपस में मैरिज नहीं करनी चाहिए, 3 और 6 है तो जिंदगी खराब। आज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी कि 3 और 6 होता क्या है, क्या सचमुच इनकी जिंदगी खराब है, क्या सचमुच 36 का आंकड़ा है, या ये एक भ्रम है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए ये बहुत बड़ा एक टाइटल बना दिया गया 36 का आंकड़ा। क्या ये होता भी है या इसके पीछे क्या लॉजिक है, कितना होता है और कितना नहीं होता? जी बिल्कुल, हम बहुत डिटेल में इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 3 गुरु का नंबर है। 3 जब गुरु का नंबर है तो इस नंबर को हमने कहा ज्ञान का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, आइडिया जनरेटिंग मशीन है, बहुत सारे नाम दे दिए इसको। वैसे ही हम अगर 6 के बारे में पढ़ें कि नंबर 6 क्या है, तो वो भी तो एक गुरु का नंबर है जी। अगर यहाँ पर एक गुरु है तो यहाँ पर भी एक गुरु है। एक गुरु जो बृहस्पति देव हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं, तो वहां पर जो दूसरा गुरु आपको भाग्यांक के रूप में मिला वो शुक्राचार्य हैं, जो देवताओं के नहीं असुरों के गुरु हैं। फर्क इतना है। लेकिन क्या नॉलेज में कमी हुई? बृहस्पति देव के भी गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बुजुर्ग हैं, उन्होंने बृहस्पति देव को शिक्षा दी थी, बट उनकी शिक्षा पाने के बाद देवताओं ने बृहस्पति देव को अपना गुरु मान लिया। तो शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, मैं बुजुर्ग, मैं सीनियर, और मेरे ही शिष्य को अपना देवता ने गुरु बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया? अगर आप इस लॉजिक को समझें तो अगर अपने ऊपर घटा के देखो तो शुक्राचार्य कहीं गलत हैं? नहीं, कहीं गलत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, अब दुश्मनी हो गई कि तुमने मुझे अपना गुरु नहीं बनाया, अब मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा, अब मैं तुम्हें हराऊंगा, अब मैं दैत्यों को ऊपर लेकर जाऊंगा। तो वो जाकर दैत्यों के गुरु बन गए। और दैत्य जो बिल्कुल हारते थे, जो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो उनमें एकता नहीं थी। आपको पता है वो क्यों हारते थे? उनमें यूनिटी नहीं थी। देवता मिलकर रहते थे, दैत्य मदिरा पी के अपना आराम और ये और वो अपने ही मस्ती। तो वो एक रीजन था। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि जब तक यूनिटी नहीं होती तब तक आप किसी चीज को जीत नहीं सकते। बिल्कुल। अब शुक्राचार्य ने वही चीजें क्रिएट की, उनमें यूनिटी कराई, उनको अपनी नॉलेज के थ्रू, क्योंकि वो कौन है? वो एक गुरु हैं, नॉलेज का भंडार है वो। तो 6 नंबर वाले को सिर्फ लग्जरी कह देते हैं ना, नॉलेज का भंडार होते हैं ये लोग। इनको पता होता है दूसरे के दिमाग से कैसे खेलना है। ये 3 नंबर नहीं जानता। 3 नंबर सिंपल है, वो नॉलेज देगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन दूसरों के दिमाग से खेलना, दूसरों को कैसे अपनी बातों में पटाना, मैनिपुलेशन, ये 6 नंबर जानता है। तो वो उससे भी तेज हो गया एक तरह का, उसका दिमाग उससे भी तेज है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब शुक्राचार्य को लगा कि देवताओं के पास तो अथाह पैसा है, तो वो युद्ध करते हैं, तो उनके पास तो धन ही बहुत है, वो कितना लंबा युद्ध कर सकते हैं। बट दैत्यों के पास पैसे की कमी है। अब पैसा लाना शुक्राचार्य का सबसे बड़ा काम हो गया। तो वो गए कुबेर देवता के घर, वहां उनका स्वागत हुआ और कुबेर देवता से उनको मैनिपुलेट करके उनका सारा धन ही उठा कर लिया। कुबेर देवता को पता ही नहीं चला मैं कैसे बुद्धू बन गया। जब उनको होश आया तो वो दौड़ते हुए शंकर भगवान के पास गए, और जब वो शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया हुआ था कि कुबेर का धन तो कभी खाली नहीं होगा जी। और वो देवताओं को मिल रहा था। अब धन कहाँ आ गया? असुरों के पास आ गया, वो भी शक्तिशाली हो गए। लेकिन शंकर भगवान ने उसको, शुक्र को निगल लिया। तो जब शंकर भगवान ने शुक्र को निगला तो शुक्र पता नहीं कितने टाइम तक उनके उदर में, नाभि से नीचे जो हिस्सा होता है, ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ, ये आपको बहुत सारी 6 नंबर की नॉलेज दे जाएगी। नाभि से नीचे जो हिस्सा होता है उसमें जो है वो बैठे रहे। वहां उन्होंने तपस्या की पार्वती माँ की, क्योंकि शंकर भगवान के क्रोध से अगर कोई बचा सकता है तो वो महाकाली, तो माँ पार्वती। तो वहां तपस्या करने के बाद माँ पार्वती खुश हुई, उन्होंने शंकर भगवान से रिक्वेस्ट की कि मेरा भक्त बन गया, इसको जरा यहाँ से निकाल दीजिए। तो उनके नीचे वाले हिस्से से वो बाहर आए। अब शुक्राचार्य के हिस्से में क्या हिस्सा आया शंकर भगवान का? नाभि से नीचे
शुक्राणु और जितने भी सिक्रेटिव पार्ट्स होते हैं वो सारा हिस्सा आ गया। आप नंबर 6 जो भी मेरी बात सुन रहे हो, यही हिस्सा आपको लाइफ में प्रॉब्लमेटिक होगा। यही हिस्सा, यहीं से आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, यहीं से सब कुछ आएगा। 3 नंबर को मैंने स्टमक कहा था। तो अब 3 और 6 की प्रॉब्लम क्या हो गई? स्टमक से लेकर एंड पार्ट जो नीचे पेट का हिस्सा होता है पूरा, ये सारा हिस्सा उसी दिन से, क्योंकि उनके शुक्राणु की जगह से वो निकले, बाहर निकले, उसी दिन से उनका नाम शुक्राचार्य हो गया। और जो वो कुबेर का धन लूट के ले आए थे, तो लग्जरी का जो भंडार था वो शुक्र, इसलिए उनको कहा जाता है कि शुक्र के पास बहुत पैसा है। शुक्र लग्जरी देते हैं, दैत्यों के गुरु बन गए। अब दैत्य जो हैं वो लग्जरी के साथ साथ क्या आ गई उनके पास? जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी मस्ती है, जितनी ड्रिंक की आदत है, जितना रोमांस है, आप दैत्यों में ही तो ज्यादा देखते हो ये चीजें। तो वो सारी चीजें जो हैं शुक्राचार्य देते हैं, ये रीजन। अब यहाँ 3 नंबर क्या दे रहा है? आपको ज्ञान दे रहा है, आपको सिंप्लिसिटी दे रहा है, आपको जो है ना बस इन्हीं चीजों में कि सही रास्ते पे चलो। अब दोनों कितने अलग हो गए। वो कह रहा है मैनिपुलेट करो, वो कह रहा है सिंपल चलो। अब 3 और 6 का बंदा कैसा होगा? हमेशा 2 विचारों में बटा हुआ। ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में उठा, नहीं मेरे को तो स्पिरिचुअल होना है, क्या रखा है, सिंप्लिसिटी ही तो लाइफ है, अच्छा सादा भोजन खाओ, अच्छा सादा जियो। शाम तक होते होते पार्टी का इनविटेशन आया, नहीं तो वहां हाथ में ड्रिंक पकड़ी और पार्टी में चले गए। यार यही लाइफ अच्छी है, सुबह ही पूजा कर लेंगे, रात को तो यही लाइफ चाहिए। तो 2 भागों में बटा हुआ, उसको ज्ञान भी चाहिए, उसको पार्टी भी चाहिए, उसको सिंप्लिसिटी चाहिए, तो उसको फिर सुंदर सुंदर चीजें भी अट्रैक्ट करती है। तो ये जो 2 भागों में बटा हुआ इंसान है, इसी को कहते हैं 36 का आंकड़ा। ना कि वो पर्सन जो है वो बेचारा बर्बाद हो गया, नहीं होता भाई। 2 गुरुओं का दिमाग है। जितने इंटेलिजेंट 3 और 6 वाले होते हैं, दुनिया में शायद कोई कॉम्बिनेशन उतना इंटेलिजेंट नहीं है। मैंने 3 नंबर को आइडिया जनरेटिंग मशीन कहा था। 6 नंबर जो है वो भी गुरु है, वो भी काउंसलर है, वो उसकी बुद्धि जरा मैनिपुलेशन में भी चलती है। तो जो ये आइडिया निकालेंगे ना, वो ऐसा होगा कि आपकी बात खत्म होते होते जो ये बोल देंगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे। यार ये हमारी सोच क्यों नहीं थी, ये सोच कहाँ से आई है? ये है 3 और 6 का कॉम्बिनेशन। 6 नंबर वीनस को हम अपनी वाइफ बोलते हैं। हर घर की लक्ष्मी को क्या बोला जाता है? वीनस ना, वीनस से जोड़ा जाता है। और 3 नंबर जो है वो बृहस्पति देव है, यानी कि हमारे घर की सुख और समृद्धि है। आपके घर की और हमारा भाग्य, मैंने कहा ना लकी पर्सन होते हैं जो 3 नंबर होता है जिनके पास। आपका लक फैक्टर तभी जागरूक होगा जब आप मैरिज कर लोगे। आप जैसे ही 3, 6 वाले जितने हैं, क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? आप बहुत मैरिड पर्सन मेरी बात सुन रहे होंगे। जैसे ही 3 और 6 मैरिज करेगा, आप जहां पर हो उससे बहुत आगे चले जाओगे। धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वीनस की एंट्री हुई। सेम फॉर मेल फीमेल? नहीं, अब ये तो गड़बड़ है ना। यहाँ तो फीमेल शादी करके जब लक्ष्मी बन जाएंगी, हाँ, तब वो खुद ग्रो करेंगी, अपने परिवार को भी कराएंगी, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन मेल जो है उसके लिए 100% है। शादी करेगा, लक्ष्मी घर में आई नहीं, तो उसकी ग्रोथ गजब की हो जाएगी। फीमेल तो शादी से पहले भी ग्रो कर सकती है। 3, 6 वाली वो खुद ही लक्ष्मी और भाग्य लेकर आई है साथ में। अब विचारों की कंट्राडिक्शन तो चलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 2 गुरु हैं और वो अलग अलग आपके भरमार कर रहे हैं। आपके इधर से विचार वो दे रहा है, इधर से वो दे रहा है, तो ये तो होगा। लेकिन 36 का आंकड़ा ये सिर्फ अपने ही दिमाग में चलता है, दूसरों को कोई असर नहीं डालता। अगर मैं यहाँ किसी की बात करूं कि 3 और 6 का कौन है, तो आपके सामने ध्रुव बैठा हुआ है जो 3 और 6 का। आज वो बेचारा इसलिए चुप बैठा है क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो, अपनी पर्सन कंसल्टेशन ले रहा है, तो आज उसने बोला ही नहीं कि मैम लेकिन आज मैंने उसके लिए बोल दिया, तो मेरा सेलिब्रिटी तो मेरे सामने बैठा है। लेकिन 3 और 6 का और कौन सा सेलिब्रिटी है?
इसको बोलने से पहले आज मैं ध्रुव की बहुत सारी बातें ऑफ कैमरा सुन रही थी, तो कह रहा था कि अब मैं कुछ और करूंगा, ये छोड़ दूंगा। अरे इतना फैला दिया तुमने, कैसे छोड़ सकते हो? कुछ और मीन्स ये ऐसे क्यों होते हैं? एक तो विचारों में कंट्राडिक्टरी कर लिया, अब कुछ और करे, कुछ और बड़ा करे। आप लोग अमेज़न का जो फाउंडर है, क्या नाम है उसका? जेफ बेजोस। हाँ, इसके फाउंडर को अगर आप देखो तो उसने एम्पायर खड़ा कर दिया अमेज़न। आज आप लोग जितनी सेल करते हो, जितने भी यंगस्टर हैं, क्या हम लोग भी अमेज़न पे हम कितनी चीजें खरीदते हैं, कितना बिजनेस उसने फैलाया वर्ल्ड वाइड, है ना? तो वो पर्सन जो है जब पीक पे था तो अचानक उसने छोड़ दी अपनी कुर्सी। ये है 3 और 6। फाउंडर है लेकिन कंपनी नहीं चला रहा हो। देखो, ये है 3 और 6। एस्ट्रोनाइट बना रहा है मैम वो। हाँ, तो ये मैं कह तो रही हूँ, जैसे तुमने अभी कहा ना कि ये कर लिया कुछ और बड़ा, तो ये 3-6 है। दिमाग एक जगह टिकता नहीं है। वो गुरु कुछ कह रहा है, शुक्र कुछ कह रहा है, अब हमें और भी चाहिए। नॉलेज का भंडार है, 2 गुरुओं का दिमाग मिला हुआ है, तो करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि धमाका करेंगे। फिर तो आप देखो तो सही कैसी पर्सनालिटी होती है ना? तो इन लोगों को जो है हमेशा अपने जितना भी पेट से, नाभि से नीचे का हिस्सा है और पेट का हिस्सा है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आपको जब भी प्रॉब्लम हो तब आप उसकी मेडिसिन ले लीजिए, और हो सके तो 3 नंबर और 6 नंबर इसके बीज मंत्रों का चैंट शुरू कर दीजिए। क्या है वो मंत्र? मंत्र आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बता देती हूँ, फिर भी आप अगर क्लियर आप समझना चाहते हैं, जैसे कि गुरु का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह गुरुवे नमः, और शुक्र का है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये बीज मंत्र होते हैं, इनमें इतनी पावर होती है। और आपको ना सुबह सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट शायद लगेंगे, 3 भी नहीं, 2 मिनट ही कहूँ मैं। एक माला पढ़नी है आपने। शुक्र के बीज मंत्र को कमलगट्टे की माला से पढ़ लीजिए, गुरु के बीज मंत्र को आप तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से पढ़ लीजिए जी। बस इतना सा आपने करना है। आपकी जिंदगी में ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, जो 36 का आंकड़ा घबराया हुआ है सबने, वो कॉन्ट्राडिक्टरी खत्म हो जाएगी। आपके विचार स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। आपको वो मिलेगा जिंदगी में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ध्रुव करके देखें लोग, सचमुच वो मिल जाएगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा कि इतना कुछ मिल सकता है हमें। मैम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जितने भी लोग हमारी ये बात सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, लोग ना बस यहाँ फंसे हुए हैं कि वो दूसरों को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, मेरे जानने वाले ने न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया, लो मैं भी कर लेता हूँ। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, आपको दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, गॉड नोज, भगवान को पता है कि आप दोबारा आओगे नहीं आओगे। जो भी करना है इसी जन्म में करना है, तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्निंग इज योर लर्निंग। आप जो भी सीख सकते हो वो सीखो और उसमें आप आगे बढ़ो फील्ड में। बाकी तो किस्मत है कि आपको कहाँ ले जाए। 3 और 6 वाले कॉम्बिनेशंस को बस मैं एक ही चीज बताऊंगा आप सभी लोगों को, मतलब मेरी आपको ये राय है, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान, हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, कुछ मत करो, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो और पैसे कमाने पे ध्यान दो। अगर पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, क्योंकि 6 नंबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। लग्जरी तो आपके पास दौड़ के आएगी क्योंकि और ज्ञान से ही आएगी। हाँ, किसी ने कहा था मैम कि अमीर की कभी इंसल्ट नहीं होती, हमेशा बेइज्जती गरीब की ही की जाती है। तो इफ यू आर नॉट रिच देन ये सबसे बड़ा श्राप है। सबसे पहले इस श्राप को खत्म करो, और इस श्राप को खत्म करने के लिए बहुत सारे वेज है। मैं इजी वे बता देता हूँ, न्यूमरोलॉजी सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, वास्तु सीखो, इस करियर में क्योंकि आप 3 और 6 के है ना, तो आप सबसे जल्दी चीजों को सीखोगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्टी सीखना है। आपकी हॉबी क्या है, बिल्कुल फोकस करो कि आपकी हॉबी क्या है। मैम अब दिमाग जिस दिन आपने अपनी हॉबी पे फोकस कर लिया ना, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं जस्ट ऐसे ही पढ़ती रहती थी बुक्स, वो मेरी हॉबी बन गई। वीडियोस मंगवा के, क्योंकि दिल्ली नहीं थी, उसी से सीख गई, बताना शुरू किया। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग, लोगों को फायदा होना शुरू किया।
तो मजा आना शुरू हुआ। ये मेरी हॉबी हो गई। इतना पढ़ा, कौन सी एज थी? 45 एज होती है कोई, तब से पढ़ना शुरू किया और आज इतनी बड़ी उम्र में आज मैं सक्सेस हो चुकी हूँ। तो ये कोई एज नहीं है, कोई एज बार नहीं है। आप कितना पढ़ना चाहते हैं, किस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, क्या नॉलेज है, किस हॉबी को, देखो 3 and 6 है तो आप बहुत क्रिएटिव हो। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप कोई भी आप में, जैसे किसी को खाना बनाने का बहुत शौक होता है, ठीक है, घर के बैठी हुई लेडीज हैं, या किसी को पेंटिंग का बहुत शौक है, या कोई मेल पर्सन है और वो जो है कोई भी अपनी हॉबी को कहता है कि मैं इसको परस्यू करूं, फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, क्रिएटिव फील्ड है ना, आपको बहुत शौक है, आप करके तो देखो, आप वहां पहुंच जाओगे जहां दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते कि कौन पहुंचा होगा। सही बात है। आप करके देखो। तो ये 3-6 की पावर है, इसको कम मत समझना, इसको कभी नेगेटिव वे में मत लेना। 2 गुरुओं को यूज करके तो देखो, आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। लाइक जेफ बेजोस। यस। इलॉन मस्क अभी वैसे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, बट जेफ बेजोस भी बहुत टाइम तक मैम टॉप कर रहे हैं। एक ना अभी नई उभरती हुई तो नहीं कहूंगी, काफी टाइम से आ रही है, साउथ में तो नाम कर चुकी हैं, यहाँ पर उन्होंने ना काफी ऐसे सॉन्ग्स किए हैं जो लोगों ने पसंद भी किए हैं, जो अजीब से सॉन्ग्स भी हैं थोड़े से। नाम है तमन्ना भाटिया, ठीक है, 3-6 की हैं, क्रिएटिव है। लेकिन ऐसे लोग आप देखो, जब वो सॉन्ग्स करती हैं तो उनका क्या मशहूर होगा कि ये तो थोड़े से ऐसे सॉन्ग्स करती हैं, ये लोग उनके कपड़ों को देख के कमेंट कर देते हैं, चाहे वो क्यूट सी लग रही होती है, उनके सॉन्ग बड़े हिट भी गए हैं। चलो बाहुबली में भी, हाँ बाहुबली में तो उनका रोल बड़ा ही अच्छा था, ठीक है। बट मैंने पीछे देखा कि वो महाकाल के मंदिर में भी थी, वहां फोटोज डाल रही थी। तो आपने देखा कि कॉम्बिनेशन 3 और 6 का, कुछ भी करते, एक तरफ महाकाल की पूजा भी पूरी करनी है और एक तरफ जो है ऐसे गाने भी, बोल्ड सॉन्ग्स भी हिट करने हैं उन्होंने। अनप्रेडिक्टेबल लोग तो 3-6 है तो कुछ डिफरेंट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक। तो आज के बाद बुरा मत बोलिए, 36 का आंकड़ा मत बोलिए, इस नंबर को समझिए और इसको साथ लेकर चलिए। जी बिल्कुल। वैसे मुझे एक न्यूरोलॉजिस्ट ने पॉडकास्ट में प्रेडिक्ट करा था कि 3 and 6 के कॉम्बिनेशंस वालों की मैरिज में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनकी शादी इतनी अच्छी चल रही तमन्ना भाटिया की। मैंने अभी तक अपने घर में या मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने उनसे ये रिसर्च की है। 3-6 पे मेरी रिसर्च बहुत लंबी है, क्योंकि यहाँ जब मेरे को ना कभी भी यूट्यूब के वीडियोस पे बात मानने का मन नहीं किया, लोग तो अपनी रील चलाने के लिए कुछ भी लगा देते हैं, तो मेरी रिसर्च चलती है हमेशा। मैंने इतने लोगों पे रिसर्च की है, मैंने रेयर किसी और रीजन से 3-6 की मैरिज टूटती हुई देखी है, रेयर 1% कहूंगी 100% में से। अदरवाइज दोनों के विचार तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों में प्यार भी बहुत है। एक कहेगा सिंपल घर बना लेते हैं, दूसरा कहेगा नहीं मेरे को तो लग्जरी होम चाहिए। ऐसा होगा 3-6 हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, बट दोनों में प्यार है। दोनों के कभी ऐसा नहीं हुआ रात को बैठ के लड़ेंगे तो सुबह उठ के बिल्कुल एक हुए पड़े होंगे, ऐसा ये वो है। और मुझे ये बताइए कि 3-6 को इतना बदनाम कर दिया, और नंबर वाले क्या बहुत प्यार कर रहे हैं, उनकी लड़ाई नहीं होती, ये एक बेकार का 36 का आंकड़ा कर दिया। कौन सा हस्बैंड वाइफ है जो आपस में सिर्फ प्यार ही करते हैं, लड़ते नहीं? सही बात है, ये बेकार की बात है, मैं इस चीज को नहीं मानती। तो अब हम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं मैम। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, वो पर्सनैलिटी कैसी होती है? यहाँ पर गुरु को साथ मिला है अपने चेले का। केतु जो है वो गुरु का चेला माना गया है, क्योंकि वो भी छोटा गुरु है। जैसे कि नॉलेज गुरु को पसंद है, जुपिटर को पसंद है, 3 नंबर को पसंद है, वैसे ही अगर हम बात करें कि केतु की, तो उसको भी नॉलेज लेना बहुत पसंद है। वो डीप रिसर्चर है, वो तो जब नॉलेज लेने निकलेगा तो वो जड़ तक खोद आएगा, वो शांति नहीं बैठता। केतु जो है वो एक सन्यासी है, एक महात्मा है, एक रिसर्चर है, एक डिटैचमेंट कराता है। केतु के लिए कहा जाता है कि पहले चीजों से जोड़ता है, फिर उन्हीं चीजों से उनको तोड़ देता है ना। पहले आप किसी से बहुत प्यार करोगे, वो आपको धोखा देकर चले जाएगा,
यानी कि केतु ने डिटैच भी करा दिया। बिल्कुल। तो केतु का काम ये है। अब आप 3 नंबर से जुड़े हो तो केतु थोड़ा शांत हो जाता है कि गुरु सामने आया। अब ऐसे लोग गजब के नॉलेजेबल होते हैं, गजब के जिसे कहते हैं, डीप में नॉलेज लेना, नॉलेज की बातें करना, नॉलेज को ही पसंद करना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, मेडिटेट करना, कोई ना कोई आश्रम को ज्वाइन करना, कोई ना कोई ऐसी संस्था ज्वाइन कर ले जहाँ चैंटिंग की जाती है। तो ये इनके शौक होते हैं। ये इस टाइप के पर्सन आपको दिखाई देंगे। 3-7 में एक कमी हो सकती है, या हम कहें कि ये इनकी पावर भी होती है कि ये लोग पैसों को इतनी तवज्जो नहीं देते। ये अपनी अंदर की जो हेल्पिंग नेचर होता है या जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसको स्प्रेड करने में ज्यादा इनका ध्यान जाता है। अब इस कमी के पीछे एक नुकसान ये भी होता है कि शायद ये जितने कैपेबल हैं उसके हिसाब से इनकी जॉब ना हो या उनका बिजनेस, यानी कि पैसे की कमी नहीं होगी। पैसा कम नहीं हो सकता 3 नंबर का है या 7 नंबर का है, लेकिन आप 3-7 के हैं तो आप पैसों से ज्यादा आपने दूसरी तरफ ध्यान दे दिया, तो आप सेटिस्फाइड हैं। कई बार दुख भी होता है कि हमसे ज्यादा नॉलेज वाला, कम नॉलेज वाला हमारा बॉस बन के बैठा हुआ है। फिर आप खुश हो जाते हैं, यही ईश्वर की मर्जी होगी, हमारी जर्नी अलग है। दोनों ही बात हो जाती है। ये दोनों बातें हैं। अब यहाँ पर मैं आपको नाम लूंगी सदगुरु का। उनका कॉम्बिनेशन है 3-7 का। तो जब ये इस लाइन में चले जाते हैं तो सदगुरु बन जाते हैं। आप जन्म ही इसलिए हुए हो, आपका जन्म आपकी सोल की डेवलपमेंट के लिए हुआ है। आप इस जन्म में आए हैं तो नॉलेज के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपनी सोल का डेवलपमेंट करने आए हैं। अपनी यात्रा में मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो पता नहीं कौन प्राप्त करेगा, कौन सदगुरु बनेगा, हर कोई नहीं बन सकता। बट आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप अपनी सोल को डेवलप करो, अपनी सोल के लिए वर्क करो, मेडिटेट करो, थोड़ी देर के लिए एक कोने में बैठकर अंधेरा करो और मौन हो जाओ। नहीं आता ना मेडिटेट करना, हर एक को तो नहीं आता। 3-7 के बहुत लोग होंगे, वो कहेंगे मैम कह रही है मेडिटेट करो, अब जाकर सीखें, हमें तो अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं है। तो संडे का दिन चुन लो, सिर्फ 15 मिनट के लिए एक कोने में बैठ जाओ, आने दो जितने विचार आ रहे हैं, मत रोको अपने विचारों को, बट मौन हो जाओ। आपकी जिंदगी के कई दुख कम हो जाएंगे जब आप मौन हो जाओगे। तो आपके लिए ये सर्वोत्तम रेमेडी है, आपकी ये मेडिसिन है कि आप थोड़ी देर के लिए मौन हो जाए। ओके। ये बहुत बड़ी चीज है। एक क्वेश्चन है, मूलांक है 3, भाग्यांक है 7, तो जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, तो फॉर एग्जांपल 35 के बाद आप कहते हो कि भाग्यांक एक्टिव हो जाता है और मूलांक की जो पावर है वो 35 तक रहती है, तो 35 के बाद जो आएंगे वो 7 वाले आएंगे या 3 वाले आएंगे? देखो, पेट तो इनका हमेशा खराब रहेगा। जब 3 नंबर है तो पेट से संबंधित कुछ ना कुछ आता है, इनको खाने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तभी मैं कहती हूँ नाभि पे केसर लगा लो, हल्दी लगा लो, इसलिए मैं कहती हूँ। लेकिन 7 नंबर आपको साथ में मिला है, तो आपको जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे लेग पेन होना, फीट में पेन होना, फुट में पेन होना, और आपकी स्पाइनल में कुछ थोड़ा कोई ना कोई इशू आना, क्योंकि 7 नंबर को वही सारे एरिया मिले हुए हैं जी। तो जो जिसको एरिया मिला हुआ है वो उसमें तकलीफ तो देगा ही देगा। तो ये पक्का है कि ऐसा होगा, क्योंकि 3 नंबर साथ है। तो 3 नंबर जो है ना हमारा प्रोटेक्टर होता है। जिसके पास 3 नंबर है क्यों लकी है? क्योंकि वो प्रोटेक्टर है। तो आपकी बीमारी को उतना नहीं बढ़ने देगा जितना आपको फिर भी चलाए रखेगा कि हाँ दोनों की बीमारी आएंगी, राइट? लेकिन प्रोमिनेंट ये होगा कि आपको जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे आपके पेन्स बढ़ेंगे, भाग्यांक की बीमारी बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। और पेट ठीक होता चला जाएगा? नहीं, पेट ठीक नहीं होता, क्योंकि वो मूलांक है, वो भी आप लेकर आए हैं। लेकिन ये है कि जैसे बच्चे होंगे तो ज्यादा पेट खराब हो रहा है ना, फिर उसके बाद कभी कभी हो गया, बट आपके पेन्स बढ़ने शुरू हो जाए। अब ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, अब 1-2 गाली पड़ेंगी, कोई बात नहीं। अब जैसे मुझे पेट की प्रॉब्लम तो रहती ही है, ऑब्वियस है, आपने बताया, और है भी मुझे मतलब गैस बनना, एसिड बनना टाइप की प्रॉब्लम रहती है। और लेकिन
मेरा जो वीक पार्ट है वो मेरा सर है। हम्म, मुझे माइग्रेन का इशू है। मैं बहुत सारे मेरे साथ में काम करने वाले हैं, उनको नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्य हो जाता हूँ कि वो रात भर सोते नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं, उनके सर में दर्द नहीं होता। और आई फील सो जेलस कि तुम्हारे सर में दर्द क्यों नहीं होता, जब मेरे सर में रोज दर्द होता है, हर दूसरे दिन दर्द होता है। तो अब मेरा तो मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है, सर दर्द कहाँ से आ गया मुझे? आपका सर दर्द कहाँ से आया इसमें मैं न्यूमरोलॉजी में भी बता सकती हूँ, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है जी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में 1 सेकंड लगेगा, राहु आपके सिर के ऊपर बैठा हुआ है, लग्न में है ना जी। ठीक है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी राहु है क्या? आप 94 बॉर्न, 94। तो सिर्फ मूलांक भाग्यांक नहीं, आपके जो अंदर के नंबर है वो भी बताते हैं आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है। और प्रोमिनेंट है, वो लास्ट में बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं बीच में छुपा हुआ है। तो ये सर का इश्यूज रहेगा। वैसे राहु और एक सूर्य, जिनका सूर्य भी प्रोमिनेंट होता है ना, जैसे मल्टीपल वन है जिनके, उनको भी माइग्रेन पेन रहता है। ओके। उनको भी रहता है, नहीं मल्टीपल लेकिन नहीं है आपके पास, नहीं है मुझे पता है। और लेकिन सूर्य जो आपका राहु है ना, वो आपको ये सब चीजें दे रहा है। ठीक है। ये 2 चीजें होती है। अब ये देखो, मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया लाइव, तो आप लोग भी पूछ सकते हो ऐसे कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, मेरे सर में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द होता है, माइग्रेन की इशू है, और बहुत छोटी छोटी बात पर हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मूलांक भाग्यांक से आपको पैर में ही दर्द हो रहा हो या पेट में ही प्रॉब्लम हो सकता है आपको कोई और बीमारी हो। अब इससे रिलेटेड जो रेमेडीज हैं, टिप्स हैं मैम, वो मैं पॉडकास्ट के बाद आपसे ले लूंगा, है ना। अभी मैं पूरी कंसल्टेशन नहीं लेता, तो आप लोग भी ले सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अगर इसका सॉल्यूशन पता चल जाए, तो अगर मुझे साल में 40 दिन दर्द हो रहा है मेरे सर में, तो मेरा 40 दिन का नुकसान है। और वो 40 दिन में से अगर मैं 36 दिन भी अपने दर्द को कंट्रोल कर पाया, 4 ही दिन हुआ था उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ 90% प्रॉब्लम को, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि वो एक तो बॉडी भी खराब हो रही है, आप अनसर्टेनली दवाइयां खा रहे हो पेन की, और पेन किलर से पेन बंद नहीं होता, बस पेन पता नहीं चलता कि भाई पता होना शरीर बंद को हो पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो आप प्लीज उसका बहुत जल्दी, क्योंकि अगर किसी ने मैम कहा था, मैं आजकल पता नहीं कैसे बोलने लग गया हूँ कि यू हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम until you have one problem. Once you have a health problem, then you don't have any problem. सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो जहां आपके पास हेल्थ इश्यूज आए, अब आपके पास वही बीमारी है, आप उसके साथ एंजॉय करो। अब जीवन में और कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकोगे। बिल्कुल। ये जो 3 और 7 पे वापस आते हैं ध्रुव, तो ये जो नंबर है 3 और 7, क्या सिर्फ सदगुरु ही बनाता है आपको? ऐसा नहीं है। ये हमारे एक क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनका भी 3 और 7 है। अच्छा। और इसके साथ साथ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो गोविंदा हैं, जिन्होंने सबको नचा दिया, वो भी 3-7, वो भी 3-7 है। और वो स्पिरिचुअल भी हैं। और 7 नंबर ना कई बार आपको 4 और 7 जिनके पास है, डरने की जरूरत नहीं है, हर एक को नहीं होता, लेकिन ये आपको बड़ी बीमारी भी दे देता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि युवराज सिंह जो है, उनको कैंसर भी हो गया था। अब मैंने कहा कि गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, आप निकल भी आओगे, तो निकल आए इस चीज से। आप इस चीज को समझिए कि कितने बड़े आप लकी हो कि अगर बीमारी आती है तो आपको गुरु उससे निकाल के ले जाता है। बहुत लकीएस्ट पर्सन हो आप। तो मैम अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 8 है, तो ये पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? 3 और 8 में नॉलेज जो है आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 8 नंबर जो होता है ना, वो जब भी कोई चीज ग्रास्प करेगा, शनि का नंबर है, तो धीरे करेगा, लेकिन बहुत कहते हैं ना लंबे समय तक। जैसे कुछ लोगों की मेमोरी ऐसी नहीं होती है कि उनको बचपन में जो 2 साल के थे तब भी क्या हुआ याद रहा, जब वो 3 साल के थे तब भी क्या हुआ याद रहा। तो वो जो लंबे समय तक याद रखना होता है, मेमोरी तो शार्प है, ग्रास्प वो बड़े आराम आराम से करेंगे, आपसे इतने क्वेश्चंस पूछेंगे कि कई बार जो है ना आप दुखी हो जाओ,
इस पर्सन के पास बैठते यार ये क्वेश्चन ही पूछता जाता है, शायद इसको हमारे बारे में बहुत कुछ निकालना है। क्या निकालना नहीं होता, उसकी नेचर है, उसको ना टाइम लगता है थोड़ा सा ग्रास्प करने में, लेकिन जब वो ग्रास्प कर लेता है तो तुम तो भूल जाओगे कह के, या दूसरा बंदा बोल के चला जाएगा, बट वो लंबे समय तक, मरते दम तक याद रखेगा। ये 3 और 8 है। इनकी लाइफ में काफी डिलेज आते हैं, इनकी लाइफ में लेट सक्सेस आती है। 3 एंड 8 है, नॉलेज से भरे हुए हैं, ज्ञान इतना कि कोई समाये ना समाये, है ना, वो भी ऐसा ज्ञान जो बरसों तक उनके पास रहने वाला है, कोई भूलने वाले नहीं है वो। लेकिन फिर भी 8 के एक कहते हैं सबका अपना 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 एक एरिया होता है ना, तो उसका एरिया यही है कि वो थोड़ा सा देर करता है, आराम आराम से चलता है, लेकिन जब इनको कामयाबी मिलती है वो हमेशा के लिए मिलती है, वो थोड़े समय के लिए नहीं मिलती। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, सडन आए और सडन गायब भी हो गए। 3-8 वाले ऐसे नहीं होंगे, आराम आराम से आएंगे स्ट्रगल करते हुए, और उसके बाद दुनिया में वहीं के वहीं धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे और सबको याद रहेंगे। ठीक है, 3 और 8 को मैं कहती हूँ या तो आप रियल एस्टेट के बिजनेस में चले जाओ, बेस्ट, क्योंकि 8 आ रहा है। 3 और 8 है, 3 को मैंने रियल एस्टेट बताया, 8 प्रॉपर्टी है। इनसे अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन मैम कई बार आप बताते हो कि जो आपका मंथ है वो वाला बिजनेस करो। देखो, बिजनेस कभी एक चीज से हो सकता है। एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि मेरा बेटा जो है, आप क्या बता सकते हो कि वो किस स्टडी में, मतलब किस उसमें होगा। मेरा टेस्ट ही लेने लग गई। मल्टीपल 9 आ रहे थे, इंजीनियर था, और 5-8 का कॉम्बिनेशन था, कहाँ इंजीनियरिंग। तो हम कभी भी करियर जो है ना, वो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उससे देखते हैं। okay. वन ऑफ द उसमें है कि आपका जो मंथ होगा वो भी बताएगा कि आप किस उसमें जा सकते हैं। अब मेरे को एक कमेंट ही आया, मैम मेरा मंथ तो, या मैं तो टीचर हुई नहीं। दूसरा होता है कि आपका जो भाग्यांक है वो बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आप कैसे जा सकते हैं। तीसरा होता है कि आपके पास सबसे ज्यादा नंबर कौन से हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है। इस पर तो मैं पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, करियर पूरा पॉडकास्ट करेंगे किसी दिन, करियर के ऊपर जरूर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूजन है, हम कैसे चुने, क्या चुने, कौन से नंबर का क्या करियर होना चाहिए, बच्चे को कहाँ भेजें। तो जब तक आप डेट एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप 100% नहीं बता सकते कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे अब 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ लोग इनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि इनको लाइफ में जो कुछ भी मिलेगा बड़ा तड़पा के और तरसा के मिलेगा, स्लो मिलेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो 8 नंबर जो है उसको कहा ही डिले का नंबर गया है ना, उसको कहा ही स्ट्रगल का नंबर गया, और ये आपके भाग्यांक में आया है। जब आपके भाग्यांक में ये आया है तो कहीं ना कहीं ये डिले तो कराएगा ना। बेस्ट बिजनेसमैन होते हैं 3 और 8। ग्रो थोड़ा लेट होगा, लेकिन इनका बिजनेस दिन 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 चढ़ता 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 चला जाएगा। बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट होते हैं। वास्तु आपका ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो मैं मानती हूँ कि हर विद्या से, जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस है, वास्तु सबसे बड़ा टफ ज्ञान, जिसे टफ कहते हैं ना, मेजरमेंट करनी, एक एक चीज करनी, मैपिंग करनी, टफ ज्ञान है ये। तो नॉलेज कौन दे रहा है? आपको नंबर 3 दे रहा है, और आपको प्रॉपर्टीज में, लैंड्स में नॉलेज के थ्रू पैसा कौन कमा के दे सकता है? 3 और 8 का कॉम्बिनेशन। और मैम जैसे 3-8 का कॉम्बिनेशन वाला वास्तु कंसल्टेंट बने, तो एस्ट्रोलॉजी किस कॉम्बिनेशन वाले बेस्ट होते हैं? आप 3 एंड 8 वाले को जैसे हम कहते हैं, तो यहाँ 3-3-3-2 एस्ट्रोलॉजर्स, 3-1, 3 के साथ 7 बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट। बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट तो मैं ही हूँ। और कितनी हैरानी की बात है कि 3 नंबर है ही नहीं मेरे पास, लेकिन दिसंबर बॉर्न हूँ, तो बृहस्पति की तो पूरी कृपा है, पूरी कृपा जी, तो वहीं से आ रही है ये सब। मैम जो लोग ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सॉल्यूशन करते हैं, मतलब हिंदी में समझाऊं, भूत प्रेतों का सॉल्यूशन देते हैं कि किसी के ऊपर चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, प्रेत आ गया। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं एनसीआर में, मुझे लगता है यहाँ भूत आने से डरते हैं,
लेकिन थोड़ा आप राजस्थान, गुजरात, एमपी साइड जाओगे, थोड़ा सा रूरल एरियाज में आप जैसे जाओगे, तो आपको वहाँ हर 5वें आदमी को एक भूत मिलेगा, और साल में एक बार भूत आना उनके यहाँ कंपलसरी है। तो ये इसके बारे में मैं आज इसी पॉडकास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि किस नंबर वाले के ऊपर भूत बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और किस नंबर वाले भूतों का इलाज करते हैं। देखो ये सब काम जो है ना 4 और 7 वाले करते हैं, और इन्हीं को जल्दी नजर लगना, जल्दी कुछ हो जाना, राहु केतु है ना, अट्रैक्ट करते हैं ना, हमारी जैसी चीजें आ जाएं तो उन्हीं के पास आते हैं ज्यादा। 7 नंबर इन चीजों से बहुत जूझता है, बहुत जूझता है। जो सॉफ्ट नंबर होंगे ना, जैसे 2 नंबर है, 7 नंबर है, तो इन लोगों को जल्दी। नंबर 5 ब्रेन का नंबर है। नंबर 2 आपके मन का नंबर है। बुद्धि और मन जब भी खराब होते हैं आपको भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट वो भी नंबर 2 का होगा, और एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जल्दी चले जाना वो भी 5 और 2 के कारण होता है। तो नंबर कितने इकट्ठे कर लिए हमने? 5 भी, 2 भी, 4 भी, 7 भी। तो जिसके ज्यादा होंगे, जिसके पास 4 नंबर ज्यादा है भ्रमित बहुत होगा। इल्यूजन है ना, आपको इल्यूजन दिखाई देने, वहां कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे को तो सफेद साड़ी में कोई दिखाई दे रहा है। इल्यूजन क्रिएट करना, ये 4 और 7 है। आज इस पॉडकास्ट में आप ये भी ब्रेक डाउन कर दो कि अपने जैसे एनसीआर में भूत क्यों नहीं आते और ये रूरल में क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे ये साइंस है। देखो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने एमए साइकोलॉजी में किया है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये हम एक साइकोलॉजिकल फैक्टर मानते हैं इसको। ये हमारे मन के भ्रम होते हैं, ये सचमुच है या नहीं है, इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इस टॉपिक पे। मेरा विश्वास अपने ईश्वर में है, अपने शिव में है। जब वो मेरे साथ, तो मुझे लगता है दुनिया में और कुछ है ही नहीं। सही बात है। तो वही मेरा कवच है, और मैं आप लोगों को भी, नहीं मेरी तरह नहीं बन सकते आप, मैं मानती हूँ, लेकिन जितना भी आप ध्रुव पूछ रहा है कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने इष्ट को अपने साथ रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई इल्यूजन, कोई भ्रम आपको छू नहीं सकता। सबसे पहले आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अगर माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये भूत प्रेत है क्या? ये वो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, ठीक है? हमारे ही एटमॉस्फेयर में, हमारे ही ऑरा के आसपास पॉजिटिव फोर्सेस नहीं है। नेगेटिव फोर्सेस को हम भूत प्रेत कह देते हैं, पॉजिटिव फोर्सेस को हम देवी देवता कह देते हैं। वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, हमारे गुरु हो गए, हमारे देवी देवता हो गए, हमारी एंजल्स हो गई, हम जो टैरो में पढ़ाते हैं एंजल्स जी, ठीक है? तो ये पॉजिटिव फोर्सेस हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपका मानना क्या है। जो आप मानोगे वैसा पाओगे, ये हर कोई कहता है, और जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, और आपके माइंड के ऊपर है कि आप किस फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब मेट्रो सिटी में क्या है कि हमें तो सोचने की फुर्सत नहीं है, हमें तो कमाना है। अब वो बेचारे भूत प्रेत हमारे पास कहाँ से आएंगे? उनको भाई रुक जाओ, अब पहले हम कमाई तो कर लें। हमारी अपनी दौड़ धूप, हमारे इतने खर्चे, हमें मेट्रो सिटी में एक फ्लैट का किराया भी देना हो तो 50-50, 60-60, 1-1 लाख रुपया हमें किराया देना पड़ता है। तो हमें कितना कमाना है, हमें फुर्सत ही नहीं है तुम लोगों से बात करने की। तो इसलिए यहाँ वो बेचारे कम आते हैं। वो कहते हैं इनकी तो नेगेटिविटी और चीज़ों में छाई हुई है, ये बेचारे और ही चिंताओं में फंसे हुए, हम कहाँ से आएंगे। लेकिन रूरल एरिया में जो लोग जो हैं बड़े फ्री हैं। अब उनके पास जो है, वो जब नेगेटिव होंगे तो उनकी सोचें कहाँ जाएंगी? उनकी सोच क्या है? जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर हमारे आसपास। तो वो जितनी नेगेटिव फोर्सेस होंगी एटमॉस्फेयर में, वो कहती हैं हाँ हम हैं, आ रही हैं तुम्हारे पास। तो ये जो भी चीज़ है आपके कंट्रोल में होती है। जो लोग कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बिल्कुल गलत करते हैं। वो बस में चले गए उनके, बिकॉज ऑफ आप वीक माइंड थे। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक, क्या आपको लगता है वशीकरण होता है? वशीकरण भी उसी को होता है जिसका माइंड जो है वो वीक होता है। सारा गेम माइंड का है, सारा गेम माइंड का है। आपका माइंड स्ट्रांग है
तो आपके ऊपर कोई वशीकरण कर ही नहीं सकता। आपने एक वो देखा होगा कि कुछ हिप्नोटाइज करके और पिछला जन्म दिखा देते हैं, PLR कहते हैं, है ना। और ऐसे लोग हैं और वो करते भी हैं और बड़े सक्सेसफुली करते हैं। तो है तो सब कुछ इसी दुनिया में, होता सब कुछ है यहाँ पर। तो लेकिन मेरे एक नोन है, उनको बड़ा इंटरेस्ट आया कि मैं भी अपना पिछला जन्म देखूं। प्रॉब्लम कोई नहीं थी, तो उनके दोस्त थे तो जो ये करते थे। ये स्टोरी मैंने देखी हुई है। तो जैसे ही उन्होंने अपना जो करवाना शुरू किया, तो उनका माइंड इतना स्ट्रांग था ना कि वो अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे थे कि मैं इसके बहकावे में नहीं आने वाला। पहले तो ये मुझे करके दिखाए हिप्नोटाइज, मैं नहीं होऊंगा। वो बंदे ने 5 मिनट बाद कहा कि आप उठ के बैठ जाओ। मैं क्या हुआ? कहता आप मुझे अपने आप को दे ही नहीं रहे हो, आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि मैं नहीं होऊंगा हिप्नोटाइज, तो मैं आपको कैसे करूं? आप लोग आज ये मेरा मैसेज सुनकर एक चीज का ध्यान दो कि मैंने कितनी बड़ी बात कही है, कि आपका तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अलाउ नहीं करते हो। आपसे वो पूछते हैं क्या आप अलाउ कर रहे हो, तब हम आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। आप जब तक किसी को अपना दिमाग नहीं सौंपते तब तक वो आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और यही भूत प्रेत है, चाहे कितना भी बड़ा कितना भी बड़ा कोई जो मर्जी हो, जहां आप वीक हुए वो अपना खेल कर जाएगा। तो बनना आपको स्ट्रांग है, किसी और को नहीं, किसी और के पास नहीं जाना। और अपने माइंड को स्ट्रांग करने की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? जी, चंद्र त्राटक करना। ये हमारा थर्ड आई चक्र है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल है, यही नजर है, यही सब कुछ है। शिव का तीसरा नेत्र है। तो जिसने अपना तीसरा नेत्र जागृत कर लिया, जिसने चंद्र त्राटक, आप छत पर चले जाइए, छत पर जाकर फुल मून वाले दिन आप चंद्रमा को जितनी देर देख सकते हैं देखिए। आंखों में आंसू आएंगे, पहुंचिए, दोबारा देखना शुरू करिए, ओम नमः शिवाय का चैंट करिए, बीज मंत्र पढ़िए चंद्रमा के, और आप इतना मतलब अपने आप को, अपनी इंट्यूशन पावर, अपने अंदर की माइंड की पावर इतनी स्ट्रांग कर लेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। दूसरा, अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए अपने इष्ट को अपने आगे खड़ा कर दीजिए। जब भी कुछ करते हैं, यहाँ तक कि मैं जब कंसल्टेशन लेती हूँ या मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि जब भी आप कुछ करते हैं तो आप नहीं कर रहे, सबसे पहले कहिए मैं नहीं कर रही। मेरे को तो आपने मीडियम बनाया, भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ आई है, आप बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, करके तो देखिए। होता क्या है कि हम छोटे छोटे उपायों में लगे रहते हैं, यहाँ जाके ये रखा हो, वहां जाके ये रखा हो, और जो एक्चुअल चीज हमें करनी चाहिए, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने चाहिए, वो हम करते ही नहीं। सही बात है। हम चाहते ही हैं कि कोई हमारे लिए कर जाए आकर। प्रॉब्लम यही है। सो मैम, बैक टू आवर टॉपिक, आवर लास्ट कॉम्बिनेशन। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 9 है, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कहाँ है आप बीच में टॉपिक। नहीं, लेकिन ध्रुव, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक कोई बेकार का टॉपिक नहीं था। आज हमने शायद बहुत सारे लोगों को जगाया है नींद से, जो लोग जो हैं बहुत ही भ्रम में पड़े हुए थे। मैम, ये मेरा क्वेश्चन भी मैंने आपसे आज इसलिए पूछ लिया बिकॉज आई हैव डन अराउंड 30-40 पॉडकास्ट इन लास्ट वीक, जो हमने ये वशीकरण, भूत प्रेत, करण पिशाचनी, अघोरी, विद्या, अलग अलग मैंने की है, खुद होस्ट की है। नहीं, होता सब कुछ है, सब मंत्र हैं, सब बैठ के सिद्ध करते हैं और चीजें सब हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन आप कितने स्ट्रांग हो उसकी स्टोरी मैंने सुना दी है। अब आप लोगों को अपनी माइंड की पावर को बढ़ाना है, उसका तरीका बता दिया, बस यही करो, बहुत आसान है। अपने माइंड से मत खेलने दो किसी को। उनकी एक ही थ्योरी है, यंत्र मंत्र तंत्र, ठीक है। तो हम लोग तो मैम, हमें बोला जाएगा वाइट सोल, ठीक है, एंड दे आर ग्रे सोल, ठीक है। तो हम लोग तो वो रोशनी वाली दुनिया में जी रहे हैं जहाँ चीजें पॉजिटिव हैं और सॉल्यूशन भी पॉजिटिव ही दिया जाएगा। उन लोगों के यहाँ सब कुछ नेगेटिव है, ब्लैक है। अब वो अलग दुनिया है। तो मैंने सोचा कि इतने बकवास पॉडकास्ट किए हैं तो इसका डिस्कशन इसमें जरूर खुल जाए कि भाई सच्चाई क्या है, क्योंकि एक जेन्युइन इंसान ही बता सकता है कि फेक क्या है। फेक इंसान क्या बताएगा क्या फेक है? वो दूध जो खराब है उसको अच्छा दूध कैसा होता है उसे क्या पता, ठीक है। और मैं सच बताऊं, पॉजिटिविटी से इस बड़ी चीज इस दुनिया में नहीं है, कोई नहीं। हाँ,
कोई अगर आप पॉजिटिव हो और देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और जाएंगी, नथिंग इज परमानेंट। कैंसर हो जाए वो भी जाएगा, माइग्रेन हो जाए वो भी जाएगा, गरीबी आ जाए वो भी जाएगी, अमीरी आ गई वो भी जाएगी। तो सब कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनली, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे बोल दूं, तंत्र वशीकरण विद्या, जादू टोना, लड़की को वश में कर लूं, गर्लफ्रेंड को वश में कर लूं, भाभी को, बुआ को, मौसी को, ऐसे मेरे पास कॉल्स भी आते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं पॉडकास्ट कर लेता हूँ, लोग मेरा नंबर ढूंढ लेते हैं कि आपने वहां पूछा था, आप बताओ। तो इन सब के पीछे ना भागते हुए अपने करियर के पीछे भागो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस अपने कर्मा को अच्छा करो। बिल्कुल, आप कर्मा खराब कर रहे हो ये सब कर। जी जी जी। और हमारे ये पॉजिटिव पॉडकास्ट देखते रहो, इस चैनल पे फोकस करो, इसको ग्रो करो, क्योंकि यही हम बता देंगे कि वशीकरण भी होगा तो उससे निकलना कैसे है। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी ने कर दिया तो उसको सोल्यूशन देंगे, इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे मैम, है ना, जब आप रेडी हो गए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हम 3-9 के कॉम्बिनेशन की। 3-9 के कॉम्बिनेशन में मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा ना, 9 नंबर का क्या है, 9 नंबर एक्टिव है जी, उसको कुछ ना कुछ करना है। अगर उसको बिठा दिया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि अग्रेशन बढ़ जाएगा, वो गुस्से में बोलने लग जाएगा, काम खराब कर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चीजें तोड़ने लग जाते हैं, है ना। तो 9 नंबर को हम कहते हैं कि ये तो हाइपर पर्सन है, इसको किसी ना किसी काम में लगाए रखो। तो जब 3 के साथ 9 आता है तो यहाँ इंटेलिजेंस कितनी बढ़ जाती है, आपको नॉलेज मिले, नॉलेज के साथ 9 नंबर आपकी इंटेलिजेंस है। जितना 9 नंबर बढ़ता है उतनी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। लेकिन क्या वो इंटेलिजेंस सही ढंग से यूज कर रहे हो, तो वो आपको 3 समझाएगा कि आपको कहाँ गाइड करेगा ना, आपका लक भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 3 नंबर कहते हैं ध्यान से चलो, नॉलेज गेन कर लो, फिर काम करो, वो इस तरह से आपको गाइड कर रहा होता है। और 9 नंबर कहता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो उसमें कई बार क्लैशेस आते हैं। तो जब भी आप कोई बिजनेस या जॉब करने जाते हैं तो उसमें आप कई बार धोखे खाते हैं, कई बार आपको टाइम लगता है, कई बार आप में क्लैशेस आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस और उसमें ध्यान देने लग जाते हो, तो फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। लोग आपसे शिकायत करेंगे, फैमिली मेंबर्स, हमारे लिए थोड़ा जी रहे हो, आप तो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हो। तो ऐसी बातें भी आपको सुननी पड़ती हैं जब आप 3 और 9 के होते हो। लेकिन 3 और 9 वाला पर्सन जो है दुनिया में कामयाब होने के लिए बना है, वो भी अपनी नॉलेज के थ्रू। तो कामयाब तो आप होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी आप में है, जितनी नॉलेज आप में है, उसको तो एक दिन दुनिया में आना ही है ना। सही बात, आपने देखना ही देखना है उसको कोई नहीं हरा सकता। बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, बेस्ट पॉलिटिशियंस होंगे 3 और 9 के। आप में वो शक्ति है कि आप जो है वो दुनिया में अपना नाम कर सके। तो आप गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, आप बिजनेस करिए, आप कोई छोटे मोटे काम करने के लिए बने ही नहीं। काम में सक्सेस में आपको लेट जरूर हो सकता है, लेकिन आप कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं बने। तो आप दुनिया में राजा बनने के लिए आए हैं, देर जरूर लगेगी, लेकिन एक दिन बन के रहेंगे। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे। आपने एक नाम सुना होगा जो राम का, जिन्होंने एक्टिंग की थी, अरुण गोविल, वो 3 और 9 के। तो स्ट्रगल तो है उनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। अभी तो खैर सांसद है। हाँ, नहीं, जब बने थे तो छोटी उम्र के थोड़ा थे। जब उनको सक्सेस मिली थी, मैं तब की बात कर रही हूँ, तब भी मैच्योर थे, तब वो मैच्योर थे। उनकी उम्र कोई बहुत छोटी उम्र में नहीं बने थे जब राम, लेकिन जब उनको सक्सेस मिली तो कितनी बड़ी सक्सेस मिली, आज भी लोग पैर छूते हैं। फिर तो आप ये देखिए, तो यहाँ से समझिए कि 3 और 9 थोड़ा लेट, लेकिन जब सक्सेस बनेगी तो आपको लाइफ लॉन्ग वो लोग आपको याद करेंगे। पावर है मैम, पावर आपको पावर, ये पक्का है, बिल्कुल। सो अगर मैम 3 वाले लोगों को, चाहे वो 5, 6, 7, 8, 9 या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, अगर कोई स्टोन पहनना है तो वो क्या पहन सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं? 3 और 9 को अगर कोई स्टोन पहनना है तो मैं उनको कहूंगी, देखो सिट्रिन तो होता ही होता है, एक रेड जस्पर साथ में पहनना है। तो ब्रेसलेट मिलते हैं, बहुत अच्छे से ब्रेसलेट होते हैं, जो कि इससे भी बड़ा उपाय ये है कि ठीक है आप सिट्रिन पहनिए क्योंकि आप नंबर 3 के हैं, लेकिन आपको साउथ की डायरेक्शन में, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने सक्सेस की बात की ना कि थोड़ी सी लेट मिल रही है, जब मिल रही है तो बहुत फिर अच्छी मिल रही है,
साउथ की डायरेक्शन में आपको एक हनुमान जी की पिक्चर लगानी चाहिए। वो हनुमान जी जो पहाड़ उठाकर उड़ के जा रहे हैं। तो आप में उतनी शक्ति आएगी कि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी से कर लेंगे। एक बार लगा के देखिए अपने साउथ के घर की डायरेक्शन में, फिर आपको हनुमान जी की स्पीड से मैच करने कोई रोक ही नहीं सकता। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो इट्स ऑल अबाउट 3 नंबर। अगर आपका भाग्यांक 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी है तो ये हमने इस बारे में बात करी। बट फिर भी मुझे पता है 1 घंटे में हमने बहुत कुछ नई नई चीजें मैम टच करी हैं। वशीकरण, काला जादू, भूत प्रेत विद्या, स्टार्टिंग में हमने बात कर ली कि भाई दिमाग ही सब कुछ है, PLR एंड ऑल। एक पॉडकास्ट में मूलांक भाग्यांक की बात तो दोस्तों होती है, साथ में हम चाहते हैं कि आप सेल्फ एजुकेटेड भी हो, अपने बारे में भी जाने। और एस्ट्रोलॉजर के पास सब कुछ आता है। मैम के पास भी बहुत सारी कॉल्स आती होंगी, उसमें 50% कॉल्स जो हमने वो नेगेटिव टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड भी आती होंगी। तो अगर आपकी लाइफ में भी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले तो आप मैम से कांटेक्ट करें। नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा हो, कंसल्टेशन बुक करें। और यहाँ ध्रुव मैं एक बात कंसल्टेशन पे कहना चाहती हूँ, क्योंकि शायद पॉडकास्ट पे या फिर कहीं पर्सनल नंबर पे, कहीं ना कहीं मेरे ऑफिस के नंबर पे एक आया कि मैम आप फीस इतनी ज्यादा क्यों लेते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, हम लोगों की एक मजबूरी होती है। हम अगर फीस कम करते हैं तो दिन में शायद हमें 10 से 12 लोगों की कंसल्टेशन आ जाएगी। कैसे करें? बहुत मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। आप लोगों को एक चीज मैं बताऊंगी, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को इतना स्ट्रांग करिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी। ये आज मैं अपना एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। फीस ज्यादा रखना हमारी मजबूरी क्यों हो गई कि ज्यादा फीस रखेंगे तो कम कंसल्टेशन आएगी, तो हम उनको अटेंड कर पाएंगे। ये एक मजबूरी बन जाती है। ये आप लोग नहीं समझेंगे। जब आप हमारे लेवल पे आएंगे तब आप कहेंगे हाँ मैम ने बिल्कुल ये बात सही कही थी। क्योंकि हमें 2-2 क्लासेस लेनी है एक दिन में, 4 घंटे वो निकालने हैं, उस 4 घंटे के बीच में गैप भी चाहिए, फिर कंसल्टेशन भी लेनी है। तो आप दिन का शेड्यूल समझ सकते हो, फिर पॉडकास्ट भी करने हैं। नहीं मैम, ये इट्स जस्ट लाइक ताज होटल में अब चाय क्यों महंगी है। हाँ, अब एक और दिक्कत है। चलिए, जब आप लोग ऐसी क्वेश्चन करते हैं तो मैंने अपनी टीम को भी कह रखा है, और आज मैं खुलेआम यहाँ पर भी कहती हूँ अपने पॉडकास्ट के जरिए, आप लोग फीस नहीं दे सकते। मेरी मजबूरी है कि मैं कम फीस में नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने सबसे कहा हुआ है कि अगर कभी भी आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, आपको प्रॉब्लम है, लोग क्या कहते हैं, हमारी ये डेट ऑफ बर्थ है, हमारे फ्यूचर के बारे में बताइए। मैं नहीं बताऊंगी। ये बहुत मुश्किल होता है एक किसी के लिए कि आप जो एक एक डेट ऑफ बर्थ पढ़े और लैपटॉप खोले और सबके फ्यूचर के बारे में बताना शुरू करते हैं। आप लोग भी समझदार हैं, ठीक है। लेकिन किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है, भाई करियर 2 साल से जॉब नहीं लग रही है, या बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या बच्चा बहुत बीमार है या कुछ, और आप फीस नहीं दे सकते, आपको फीस ज्यादा लग रही है, वो एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आप मेरी टीम को, मेरे ऑफिस का जो नंबर अभी आपके दिखाई दे रहा है उस पर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं वहीं पर बोलकर आपको आंसर दूंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको कंसल्टेशन, वो फ्री, बिल्कुल फ्री। लेकिन मेरी मजबूरी को समझिए कि मैं फीस कम नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ और बढ़ा दो मैम। नहीं, देखो वो तो ईश्वर ने जो चाहा वो होगा, मैं कुछ नहीं कहती। बट मेरी मजबूरी आज मैंने सबके सामने, मैं बहुत क्लियर हार्टेड हूँ, मैं बहुत सीधी बात करने वाली हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने बिल्कुल सही चीज बताई है। लेकिन मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ, मेरे अंदर से भावना है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। जब लोग मेरे से मिलने आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो मैं 1 घंटे का टाइम रखती हूँ कि आप मेरे घर आए हैं, मेरे ऑफिस में आए हैं, आप 1 घंटा लेंगे। तो कई बार 2-2 घंटे हो जाते हैं। तो मेरे को टीम भी बोल रही होती है, दूसरे लोग बैठे हुए हैं, मैम आप क्या कर रहे हो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो मैं ऐसे नहीं कि उनको कहती हूँ आपका 1 घंटा खत्म, आप बाहर चले जाइए। तो इस नेचर की मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। हेल्प करना मेरी नेचर है, लेकिन मेरी मजबूरियां भी हैं। तो मैम वो एक लकी सब्सक्राइबर कौन है जिसकी आज आप कुंडली के बारे में, उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं, प्लीज वो आप मुझे बताएं।
तो आज जो एक कोई गर्ल है जो 1994 बॉर्न है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने इसलिए ली कि थोड़ी सी टफ डेट ऑफ बर्थ है ये। 8th ऑफ नवंबर, सॉरी 8th ऑफ अप्रैल 1994। अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ में देखें तो 8 का कॉम्बिनेशन है, और इनके पास 3 ही नंबर है। इनके बेसिक ग्रिड में इनके पास 3 ही नंबर है, 8, 4 और 9। यहाँ पर आज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, फ्री की पढ़ाई। जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर हो जहां पर सिर्फ मेलेफिक नंबर आ रहे हो, मेलेफिक का मतलब होता है क्रूर ग्रह जो हमें तंग करने के लिए आते हैं या थोड़े से जो रूखे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, वो है नंबर 4, नंबर 9, नंबर 8 और नंबर 7। जो बेनिफिक ग्रह होते हैं वो होते हैं नंबर 1, नंबर 2 हो गए, नंबर 3 हो गया, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 हो गया। ये सब जो है बेनिफिक ग्रह होते हैं। अब किसी की कुंडली में बेनिफिक अगर ज्यादा है तो उसकी लाइफ थोड़ी कूल है, और किसी की कुंडली में अगर मेलेफिक ग्रह ज्यादा है यानी कि उसकी लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा आने हैं। तो सिंपल आप अपनी कुंडली देखकर ये समझ जाइए कि कॉम्बिनेशन अगर मेलेफिक है तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके मेलेफिक, अब आप ये कुंडली, जो दीपिका नाम की एक लड़की हैं जिन्होंने अपना फाइनेंस, करियर और प्रॉपर्टी कब लूंगी इस बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछा था मेरे उसमें चैनल पे जहां हम वीडियो पोस्ट करते हैं, वहां पर जो है ये क्वेश्चन आया था। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जो आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो दीपिका, आपकी लाइफ के चैलेंजेस जो हैं वो बिकॉज ऑफ आपके पास ऐसे नंबर है, तो इस वजह से कोई ना कोई चैलेंज तो लाइफ में आता रहेगा, ये पक्की बात है। लेकिन ये साल जो है वो आपका ऐसा आया है कि थोड़ा सा लक आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आया है, लक फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं आप जो करियर की या आप बात कर रही हैं, तो अप्रैल के बाद, अप्रैल बीत चुका है, अब तो जून आ गया है, तो धीरे धीरे आप देखेंगी जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाएगा। आई थिंक अक्टूबर से मैं कह सकती हूँ 25 अक्टूबर के बाद जो है आपका ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप ग्रो करना शुरू करेंगी। आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटी या कोई फाइनेंस, आपको कोई प्रमोशन मिलना, या दूसरी कंपनी में, मुझे दूसरी कंपनी में आप जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, वो भी लग्जरी लाइफ में अच्छा पॉजिटिव चेंज है, वो मुझे इस बार दिखाई दे रहा है आपका। तो ये एक चीज आपकी दिखाई दी। प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा रुक चाहिए, 1 साल तो कम से कम आप रुकिए। 2028 में मुझे आप दिखाई दे रही हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदती हुई। इस साल अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदती हैं तो वो आपको काफी दूर जगह पर जाकर मिलेगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस साल रुक जाना चाहिए। अगला साल आपका लग्जरी पे आ रहा है, तो कोई ना कोई नई कार खरीदनी या घर में कोई नई बड़ी चीज खरीदनी, घर भी हो सकता है कोई बुक कर देना, बट आएगा आपके पास 2028 में। तो ये आपकी कंसल्टेशन थी। आपको इतनी टफ चैलेंजेस जो हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक तो मैं कहूंगी कि आपको शनि के बीज मंत्र का रोज चैंट करना चाहिए। पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे चाहिए, शनि बीज मंत्र लिखिए, वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक सिंपल सा वो होता है ओम शम शनिचराय नमः, इसका भी चैंट कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दिया जलाना अपना नियम बना लीजिए, हर सैटरडे आपको करना ही करना है। और इसके साथ साथ 4 नारियल लेकर सैटरडे को अपने सिर से वार कर प्रवाहित करिए, ये साल में 4 बार करिए। और फिशेस को जितना आप आटे की गोलियां खिला सकते हैं खिलाइए, आपकी लाइफ के चैलेंजेस कम हो जाएंगे। ये आपकी आज फ्री कंसल्टेशन थी। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। जैसा आप चाहती हैं ईश्वर करे, भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जो भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी 49 मोडेलिटी में सिखाते हैं मैम, कार्मिक वर्ल्ड के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया एड्रेस, वेबसाइट, वहां पर पूरी डिटेल रहती है कब कौन सा कोर्स आने वाला है। टैरो कार्ड का अभी आने वाला, सितंबर में ग्रैंड चैंपियन कोर्स आ रहा है। तो अगर किसी को भी इसमें करियर अपना बनाना है या शौकिया तौर पर सीखना है तो आप प्लीज कांटेक्ट करें नंबर पर। बाकी अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट कर दें।
बहुत ही शुभ दिन था, हमने गुरु के ऊपर पॉडकास्ट किया, 3 नंबर के ऊपर पॉडकास्ट किया। तो अब आपका काम है कि 3 लोगों के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करो, शेयर बटन दबाओ, लोगों को भेज दो। बहुत ही जेन्युइन नॉलेज दी है इस पॉडकास्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। हम तो रिक्वेस्ट करते रहेंगे आपसे, ये सब करते रहो और वीडियोस देखते रहो मैम, है ना। सो थैंक्स टू यू मैम फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।